जब हम उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमते हैं तो हमें ढलानों पर ये खूबसूरत खाली सीढ़ीदार खेत दिखाई देते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत की याद दिलाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे पुरखों की यही विरासत आज एक टिक टिक करता टाइम बम बन गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, आपका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और आप सभी का स्वागत है रिस्क अवॉइडर में। आज हम एक नई और बढ़ती हुई आपदा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आपने शायद ही सुना हो। ये है ATIL या एग्रीकल्चरल टेरेस इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड। ये आपदा खाली हो रहे गांवों और बंजर पड़े सीढ़ीदार खेतों से उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। पहाड़ों में सड़कें तो जरूर बनी, पर शायद सुविधाएं उतनी नहीं आई जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी। फिर जंगली जानवरों के साथ ही हमारे मोटे अनाज के मूल्यों में वृद्धि ना होना, ये भी इसका एक बड़ा कारण रहा। इस सब ने पहाड़ में किसानों की कमर तोड़ दी। अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे सांस्कृतिक केंद्र जो थे, वहां पर भी हमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है। लोग अपना खेत खलिहान छोड़कर शहर की ओर चले गए। पीछे रह गई तो बस यादें और वो बंजर खेत। हमारे पुरखों ने इन खेतों को बड़ी मेहनत से बनाया था। वो हर साल इसकी मरम्मत किया करते थे, देखभाल किया करते थे। परंतु अब पलायन के कारण गांव खाली हो गए हैं, देखभाल करने वाला कोई रहा नहीं। और यहीं से ATIL का टाइम बम तैयार होता है। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले बारूद, दीवारों के पीछे रुकी हुई लाखों टन मिट्टी जो बारिश में पानी सोखकर भारी हो जाती है। दूसरा, कमजोर होती दीवारें। बिना मरम्मत और देखरेख के हमारे इन खेतों की दीवारें लगातार कमजोर हो रही है। तीसरा, भारी बारिश का ट्रिगर। भारी बारिश में ये दीवारें टूटती हैं और इस फ्यूज में आग लगा देती है। ये मलबा नीचे की ओर बहता है एक सैलाब की तरह, और रास्ते में दूसरे खेतों की मिट्टी भी अपने साथ बहा ले जाता है और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है। अब सवाल ये है कि क्या इस टाइम बम को डिफ्यूज किया जा सकता है? और जवाब है हाँ। हम अपनी कोशिशों के द्वारा इस खतरे को टाल सकते हैं, इस टाइम बम को निष्क्रिय कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें एक रणनीति की जरूरत है। सबसे पहले पहचान और मानचित्रीकरण। सबसे पहले हमें इसे एक खतरे की तरह रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा। फिर सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक के द्वारा उन खेतों को मानचित्रित करना होगा जो कि बस्ती के ऊपर वाले क्षेत्र में हैं, सड़क के ऊपर वाले क्षेत्र में हैं, या ऐसे क्षेत्रों के ऊपर हैं जहां पर नीचे कुछ अवसंरचनाएं हैं या आबादी है। दूसरा, हमें मनरेगा या अन्य योजनाओं के अंतर्गत इन कमजोर पुश्तों का विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पे जो आबादी के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, अवसंरचनाओं के ऊपर हैं, उनकी मरम्मत करनी होगी। ये एक तीर से 2 शिकार वाली बात है। एक तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरे आपदा का खतरा टलेगा और लोगों को सुरक्षा मिलेगी। एक था सुरम्य गांव। वहां पर गांव के ऊपरी क्षेत्र में काफी सालों से खेत बंजर पड़े थे, उनकी दीवारें कमजोर हो गई थी। वहां अभी जो इलेक्शन हुए उसमें
नई प्रधान बनी थी विनीता जी। वो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने हमारे कुछ वीडियो देखे थे, उनमें से कुछ एग्रीकल्चर टेरेस इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड के भी थे। उन्होंने लोगों से इस बारे में बातचीत की, इस खतरे के बारे में बताया। शुरू में किसी ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। फिर उन्होंने जिलाधिकारी से एक आध बार मीटिंग की, जिलाधिकारी को कन्विंस किया और मनरेगा के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऊपर जो खाली बंजर खेत पड़े थे उनकी दीवारों की मरम्मत की गई। वहीं पास में दूसरा गांव था चिंतापुर, जहां इस तरह का कोई काम नहीं हुआ था। तो पिछली बरसातों में वहां इसी तरह का हादसा हुआ। चिंतापुर के ऊपरी खेतों से मलबा खिसकना शुरू हुआ और बरसात में उसने नीचे सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया। चिंतापुर जाने वाली सड़क पूरे 2 महीने तक बंद रही। जहां विनीता जी की जागरूकता और उनके प्रोएक्टिव एक्शन ने तुरंत गांव के लोगों को सुरक्षित रखा, वहीं चिंतापुर के लोगों की अनदेखी उनके लिए मुसीबत का सबब बनी। आप भी अपने गांव की विनीता बन सकते हैं। इस खतरे को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। अपने गांव के आसपास के इस तरह के जो खतरनाक खेत हैं उनको चिन्हित कीजिए। सरकारी अधिकारियों से बातचीत करिए, उनको कन्विंस करिए कि इनकी मरम्मत मनरेगा या अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हो सकती है। अपने गांव को सुरक्षित बनाने में आपका ये महत्वपूर्ण योगदान होगा और ये हमारे समुदाय की सामूहिक सुरक्षा का सवाल है। इस नई आपदा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, पुरखों की छोड़ी हर विरासत अनमोल नहीं होती, कुछ की देखभाल करनी पड़ती है, वरना वो एक बोझ बन जाती है। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।